हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्लास 10th का जो है ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों। 40 VVI ऑब्जेक्टिव, एकदम TTI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस साल आप एग्जाम देना चाहते हैं तो अपनी तैयारियों को आप परख लीजिए। ये 40 ऑब्जेक्टिव में आप कितने सही करते हैं आप खुद देखिएगा, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन नया लगे, हार्ड लगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, उन्हें आप कॉपी कलम रखिए साथ में, उन्हें नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमसे। हम आपके लिए 12 बजे रोज आपका लाइव क्लास, एक क्लास लाएंगे, सोशल साइंस, साइंस, इस टाइप से करके ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जोड़ दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। लाइक रुकना नहीं चाहिए बच्चों। जितने लाइव हैं हम सभी को देख पा रहे हैं, आप जो हमसे जुड़े हुए हैं सबको, खुशी, मुस्कान, सब टोटल को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। रिया, ये जो भी हैं, सब जितने भी बच्चे हैं हमारे, सभी को हम देख पा रहे हैं। जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, एक साथ गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जो है आपको दही चूड़ा का मुबारकबाद हो, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए। आप लोग खा लिए हैं, अब जरा पचाइए, निकालिए इसको, ठीक है। चलिए अनुभव कुमार, आपका भी हम देख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं। विश्वजीत, बहुत 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 मुबारक हो। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप आ जाइए, जुड़ जाइए, सब सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाइए। चलिए हम आज का पहला क्लास, पहला ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अब जिनका देखिए बच्चों, हम सबका, सारे का स्टूडेंट का नाम तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट जो है क्वेश्चन करवाएंगे। आप फटाफट, आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। आप अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए। ये जो वीडियो है स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव है, आप इन 40 क्वेश्चन में आप कितने करते हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से पिछड़ा हुआ, ठीक है, निम्न में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक लिखा हुआ है एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 4 राज्य आपके सामने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे गुजरात होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे गुजरात कर लीजिएगा, गुजरात, ठीक है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिल्कुल सही जवाब। कमेंट आना शुरू भी हो गया है और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा। रिया, रियांशा, सारे का सारे जो है ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहे हैं। विश्वजीत, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अनुभव, फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग समझ गए ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से रोज आपको 12 बजे लाइव क्लास से जुड़ना है 10th क्लास के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छा। जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। हमारा जो राज्य है बिहार राज्य, वो एक पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। हम पिछड़े हुए राज्य में रह रहे हैं, इसी कारण से यहाँ देखते होंगे बाजार पूरा खुला हुआ है और स्कूल कॉलेज बंद हो गया है, यानी शिक्षा का कोई महत्व ही यहाँ नहीं रह चुका है बच्चों। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके साथ जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, 100% एकदम लिख लीजिए कि तैयारी आपका बहुत अच्छा है। आज तैयारियों को आप परख लीजिए कि आप कितने तैयार हैं। इस क्लास से आपको पता लगेगा कि सोशल साइंस में आप कितने तैयार हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं, ठीक है। मुख्य, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है अनेक। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स ही देख रहे हैं, ठीक है। हम सुबह से आपका कमेंट बॉक्स ही देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए हमसे, शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए लिंक को। लिंक जो है अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए स्टेटस में, ठीक है बच्चों। इतना कीजिए कम से कम हमारे लिए, हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना कीजिए। लिंक को फटाफट शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और लाइक रुकना नहीं चाहिए, लाइक लाइक चाहिए हमको, तभी कल अगला क्लास आएगा, ठीक है बच्चों। लाइक चाहिए, ठीक है ना। चलिए जुड़ जाइए बच्चों फटाफट।
फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम आपका क्लास देख पा रहे हैं। फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार, बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है। जिनका जिनका बी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। आपका जो है, आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य तीन प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्लास में अगला अगला चलते हैं। अगला तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई है, इसको हम टीटीआई कर लेंगे। ठीक है, टीटीआई, एकदम टीटीआई है, इसको हम टीटीआई करेंगे। आप टीटीआई जो है ये क्वेश्चन है, इसको आप नहीं मिस करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए, हम कमेंट देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट चलिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है सभी का। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप जुड़े रहें। तनीषा का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, खुशी, तनीषा, हर्ष, मोनू, बहुत बहुत प्यारा जवाब है सभी का। सभी बच्चे लगभग सही जवाब दे रहे हैं इनका। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय लगता है। रूस इज द राइट आंसर। कह रहा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो रूस जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चार का फटाफट कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चार का कमेंट चाहिए हमें। चलिए फटाफट फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए, अभी भी टाइम है आपका। ठीक है, हम इसीलिए शुरू में स्लो चल रहे हैं, एकदम स्पीड चलेंगे फिर रुकेंगे नहीं। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट दही चूड़ा खा करके आ जाइए, अब जरा दिमाग का यूज कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जुड़ जाइए, चलिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, बिल्कुल कमेंट, बिल्कुल राइट आंसर आया है कमेंट में। ठीक है, चलिए 2000, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है बच्चों, कब हुआ था? 2015 में, राइट आंसर है 2015। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन जो है बच्चों आर्थिक क्रिया नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। ठीक है, आर्थिक क्रिया मतलब क्या होता है? जिसमें से आपका जो है देश का कुछ जो है आपका नहीं हो पाए, कृषि, बीमा, परिवहन या बेरोजगारी। तो इसका आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेरोजगारी इज द राइट आंसर। कृषि क्रिया ये आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी, जब बेरोजगार हैं तो आर्थिक यानी पैसे के लेन देन नहीं हो पाएगा। कृषि में होता है, बीमा में भी होता है और परिवहन में होता है। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र,
दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, आपके सामने 4 क्षेत्र दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हम देख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है कमेंट में। अधिकतर बच्चे का सेवा क्षेत्र इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सेवा क्षेत्र जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, सामाजिक है, पूंजीवादी है या आपका मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है मेरे प्यारे बच्चों। सी इज द राइट आंसर। जिनका जिनका सी कमेंट है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, मिला लीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित होगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर, कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है योजना मंत्री या तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है प्रधानमंत्री। जिनका जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। 8 का ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका आंसर देना है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एटीएम प्रणाली से। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। आपका तैयारी जबरदस्त है, आप जो है किसी से कम नहीं है। चलिए मेरे बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय है, आप ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, नवीकरणीय है। कह रहा है कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है या भूमिगत जल है। देखिएगा ये नवीकरणीय नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी भूमिगत जल जो है क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, डी जिनका जिनका ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फटाफट को इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बच्चों। कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। अच्छे से क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद आप फटाक सा इसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1950, दूसरा है 15 सितंबर 1950, तीसरा है 15 अक्टूबर 1951, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कमेंट का हम वेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 15 मार्च 1950 जो है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है 15 मार्च 1950। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है 12वां नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद, एकदम इसको नोट डाउन कीजिएगा, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1954 में, चौथा है 1956 में। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। हम कमेंट बॉक्स आपका देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सिमरन, तनीषा, सबको देख पा रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए इसी तरह से आप लगे रहिए,
बच्चों? ठीक है साइमा, सबका देख रहे हैं हम, सबका हम देख पा रहे हैं। आप जो कमेंट कर रहे हैं, हम ये नहीं समझिएगा कि हम नहीं देख पा रहे हैं, सबका नाम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, विकास परिषद का गठन जो है 1952 में हुआ है। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल तगड़ा आपका तैयारी है, अपने तैयारियों को परखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम पढ़े हैं इतना कि जा करके एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है व्यापार और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार में क्या क्या है, कृषि प्रधान तो है ही है राज्य। ठीक है, यहाँ उद्योग भी है, व्यापार भी है और कृषि भी है, अर्थात इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आप लोग का कमेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? डी सभी, उपयुक्त सभी होगा बिहार में जीवन का मुख्य साधन। ठीक है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यानी कि भारत से भी अधिक है उस देश का आय। ठीक है बच्चों, भारत से भी अधिक है पड़ोसी देश का आय। कौन से पड़ोसी देश का, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। कौन से पड़ोसी देश का आय जो है भारत से भी अधिक है, ये आपको बताना है। कौन सा देश जो है क्या भारत से भी ज्यादा आय रखता है? पहला पाकिस्तान, जो कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बांग्लादेश नहीं है, नेपाल और श्रीलंका, अब 2 देश बचा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का कमेंट में जिनका जिनका सी है बिल्कुल सही है। बी और डी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका सी आंसर जो है बिल्कुल राइट है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? TTI कर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट जवाब है। जिनका जिनका बी आंसर है बिल्कुल सही जवाब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। स्क्रीन पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था या किसने कहा है? ठीक है, गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है मेरे प्यारे बच्चों। गरीब इंसान का कोई पूछ नहीं है दुनिया में, गरीब इंसान का कोई इज्जत नहीं है, ये आपको पता होगा। इसीलिए आप जो है अमीर बनने की सपना देखिए। किसने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बच्चों, आप तुक्का लगा रहे हैं हमें पता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। ठीक है बच्चों, नया क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। एकदम TTI कर लीजिएगा, TTI करिएगा। एकदम पूछेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? फटाफट कमेंट कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है या क्या थी? ठीक है बच्चों, 2008 से 2013, 2006 से 2011, बिल्कुल सही जवाब। जिनका जिनका डी ऑप्शन आया है मेरे प्यारे बच्चों उनका उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2007 से 2012 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना
2007 से 2012 तक था। कब तक था मेरे प्यारे बच्चों? 2007 से 2012। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाक सा देखिए और फटाक सा कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा कमेंट कीजिए। कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है या सूचक है, यानी जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें कैसे गुणवत्ता दिखाएंगे, उसका सूचक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है मौलिक साक्षरता, चौथा है इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एक आंसर होगा, आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको जवाब देना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कंजूसी क्या, पता नहीं लाइक करने में क्या लगता है। फटाक से लाइक कीजिए पहले, हम अभी रुके हुए हैं। जब तक लाइक नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक मेरा लाइक नहीं बढ़ेगा, अभी हम देख रहे हैं कितना लाइक हुआ है, लाइक बढ़ाइए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम जितना ऑनलाइन है वो तो कम से कम लाइक कीजिए। जीवन की, चलिए अगले इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में आ चुका है। जिनका जिनका डी है बिल्कुल राइट है, ये सभी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब हम कितना दिन जिंदा रहते हैं। दूसरा है शिशु मृत्यु दर, कि हमारे देश में कितना शिशु की मृत्यु हो रहा है, उसको कमाना है। और मौलिक साक्षरता, यानी हमारी जो साक्षरता जो है, शिक्षा है, वो हमें कितना मिल रहा है, ये जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है। चलिए बहुत अच्छा, 19वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था मेरे प्यारे बच्चों? टीटीआई कर लीजिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1950 से 55, दूसरा है 1951 से 56, तीसरा है 1952 से 57, चौथा है 1954 से 1959। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, पहला जवाब आया है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिए, कमेंट फटाफट कीजिए। हाँ, और कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर लिख करके, सिर्फ ए बी बी क्या है ये, 19 का ए, 20 का ए, ऐसे भी कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। जिनका जिनका बी ऑप्शन है आया है कमेंट बॉक्स में, उनका उनका बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। 1951 से 1956। ठीक है बच्चों, 1951 नहीं, 1951 56 नहीं, हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे लोग। 1951 56 नहीं है। ठीक है, 1950 से 55, पहला पंचवर्षीय 1950 से 55। ठीक है, याद रखिएगा 1950 से 55 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1950 से 55, दो कमेंट के चक्कर में हम फंस गए। नहीं, 1950 से 55 नहीं होगा, 1951 से 56 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 51 में शुरू हुआ और 56 में खत्म हुआ। ठीक है, यही सही है, ये जो है बिल्कुल गलत है। आप जो है आप गलत बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारा बिल्कुल सही है, 1951 से 56 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 है, 50 से 55 नहीं है। कहां देखे हैं आप? नहीं, गलत है बच्चों। चलिए 51 से 56 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 20वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक पिछड़े राज्य में रह रहे हैं, तभी तो क्या शिक्षा का द्वार बंद है, बाकी सब कुछ चालू है। ठीक है, इसी कारण हम पिछड़ रहे हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। सही बात है, जब साक्षरता नहीं रहेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। जब हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो 2 पैदा करने की जगह 10 पैदा करेंगे। कृषि पर अत्यधिक जनभार। सही बात है, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, खेती ही करेंगे। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। सही बात, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो डैम कैसे बनाएंगे, सूखा के बारे में जब नहीं पढ़ेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। मूल जड़ जो है शिक्षा है बच्चों। ठीक है, शिक्षा में हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसी कारण जो है हमारा बिहार पिछड़ापन के कगार पे खड़ा है और हमारा बिहार बहुत पीछे है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो है काल जो है हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, ये अपने उल्लू सीधा करते हैं, चाहे किसी का भी कैरियर खराब हो, इन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। चलिए 21वें नंबर पे चलते हैं बच्चों। 21वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका आ चुका है, देखिएगा 21वां नंबर। ठीक है, 21वां नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है,
आप देखिए और इसका जवाब दीजिए फटाक सा। 21वां नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक को? वित्तीय वर्ष का मतलब होता है बच्चों कि पूरे साल का बजट बनता है कि एक साल में हमारे देश में क्या क्या खर्च होना चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए, वो हमारा सरकार तय करता है, हमारे संसद तय करते हैं। वही हमारे संसद में जो एक बिल पारित होता है जिसको कहा जाता है बजट, ठीक है। तो वो एक साल का बजट होता है, कितना तारीख से कितना तारीख ये बताना है आपका। ये टीटीआई क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। आप फटाफट जवाब दे दीजिए। पहला है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा है 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, चौथा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। 4 आपके पास ऑप्शन है, चारों में से फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब जिनका जिनका सी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं 21 नंबर का, उनका उनका बिल्कुल राइट जवाब है 21 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरे प्यारे बच्चों, सही, ठीक है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है किस विधि के द्वारा? आय गणना विधि पहला ऑप्शन है, दूसरा है उत्पादन गणना विधि। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आय क्या होता है? जितना हमारे देश में आमदनी हुआ, ठीक है, आमदनी हुआ उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि या व्यवसायिक गणना विधि या इनमें से सभी। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल सही जवाब आया है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इनमें से सभी जो जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। उपरोक्त सभी के द्वारा हम जो है राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी वो सबसे गरीब जिला है, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन है, नालंदा, रोहतास, सीवान, शिवहर, सीवान, रोहतास, नालंदा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल राइट आंसर आया है एकदम शिवहर, सबसे छोटा जिला, ठीक है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर। और अगर पूछेगा जनसंख्या में सबसे छोटा जिला तो शेखपुरा, अपना शेखपुरा, ठीक है, अपना शेखपुरा जिला, जो शिक्षा में 5 टॉप 5 जिला में हमारा शेखपुरा भी आया है, आप लोग के कारण, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इसके कारण, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम फटाफट आज करेंगे। 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप पढ़ेंगे, पहले तो पढ़े हैं सबसे कम आय वाला, चलिए अब पढ़ते हैं बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार के कौन से जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा हम वही पैसा कमा सकते हैं, भागलपुर, पटना, गया, सीतामढ़ी। तो आप सभी को पता होगा और आपके कमेंट बॉक्स को हम देख पा रहे हैं, अधिकतर का आंसर सही आया है, क्योंकि आप जानते हैं पटना क्या है, एक महानगर है, पटना में सब कुछ महंगा है मेरे प्यारे बच्चों। पटना इज द राइट आंसर। बी जिनका जिनका भी कमेंट बॉक्स में आया है उनका बिल्कुल राइट है और उनका तैयारी भी जबरदस्त है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट, अभी भी टाइम है, अभी भी जुड़ सकते हैं हमसे, लाइव जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जो मजा इसमें है वो मजा और किसी में नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 25वें नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाक सा और फटाफट कमेंट कीजिए। कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर, उत्पाद कर, इनमें से कोई नहीं, या बिक्री कर। देखिए डी पहले हो गया है और सी बाद में हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों, कहीं इसको सी नहीं मान लीजिएगा। आयकर, उत्पाद कर या बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट कमेंट आ रहा है, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, जिनका जिनका ए ऑप्शन है, आयकर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे 26वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आप देख लीजिए। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? जहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर क्वेश्चन बिहार से, क्योंकि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं
बिहार से रिलेटेड रहेगा। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, ठीक है, सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है बिहार में? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो राज्य है एक पिछड़ा हुआ राज्य है, और कौन सा है? कृषि प्रधान राज्य है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है कृषि क्षेत्र से ही योगदान देता है गेहूं चावल उत्पादन करके। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 26 का ए, जिनका जिनका ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट है उनका बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? पहला ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, दूसरा है 1968, तीसरा है 1998 और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों 1878 में। फिर यहाँ पे सी और डी देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है बच्चों, उल्टा पुल्टा हो गया है .com, ठीक है। चलिए तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम हमारे देश का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये एकदम बिल्कुल राइट है, और अधिकतर बच्चे जो है इनका इसका जो है राइट आंसर दिए हैं। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इस बार राज्य आ गया, स्टेट आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बार क्या आ गया? स्टेट आ गया है, आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट आ गया है। सर्वाधिक जो है आय किस राज्य में, किस स्टेट में है? तो आप जानते हैं मेरा सपना है गोवा, ठीक है। गोवा जो है एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। वहां एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का 5,000 रुपया फी है, तो कितना अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए गोवा में ही रहना है हमको, ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम हमारा बिहार में ही है, ठीक है। बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चों 29वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई कर लीजिए, ठीक है। एक फॉर्मूला है आई ज्ञात करने का, y इक्वल टू सी प्लस आई। फॉर्मूले को किसने दिया? प्रोफेसर केन्स ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर मार्शल ने, या प्रोफेसर पिगू ने? तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेसर फिशर ने, ठीक है। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन पे आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 30 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? मुख्य अंग पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को टीटीआई कर लेंगे। मुख्य अंग, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आप इसे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आ गया है आंसर जो है बिल्कुल सही है, डी। जिनका जिनका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। 4 वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? 4 अंग है मेरे प्यारे बच्चों, कितने अंग है? 4 अंग, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और फटाक से जवाब दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कम से कम 50 से 60 देश में उस कंपनी का जो है ब्रांच हो, ठीक है। बहुराष्ट्रीय उसी को बोला जाता है। फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय है, सैमसंग मोबाइल जानते ही हैं बहुराष्ट्रीय, कोका कोला बहुराष्ट्रीय। क्या पार्ले जी जो बिस्किट है वो बहुराष्ट्रीय है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, पार्ले जी जो है वो कहां का है? वो आपका इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का है। ये फोर्ड जो है अमेरिका का है, कार बनता है, बहुत महंगा आता है फोर्ड, ठीक है बच्चों, फोर्ड। कोका कोला तो आप जानते ही हैं विदेशी है। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है, जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 32वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपयुक्त में सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। फटाफट कमेंट कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि आपका ये रेगुलर क्लास चलने वाला है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि क्लास का टाइमिंग हमेशा चेंज होते रहेगा, कभी 12, कभी 2, कभी 12, कभी 2, इस टाइप से रहेगा। साइंस का भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, रोज आएगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, नहीं तो आपका क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा। चलिए मेरे बच्चों, जो इसका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में, डी जिनका जिनका भी है बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट बच्चों। कह रहा है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विदेशी लोग बिहार के राजगीर और गया में बहुत आते हैं। किस लिए आते हैं ये तो आपको पता ही है। तो वो कौन सा उद्योग कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, पर्यटन उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। जो सैलानी लोग घूमने आते हैं, विदेशी लोग हमारे राज्य में, उसको हम कहते हैं पर्यटन उद्योग। तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला बच्चों? तो पर्यटन उद्योग को मिला। कोरोना में वो भी चौपट हो चुका है। अब तो बिहार पता नहीं कहां जाएगा, कुछ नहीं समझ में आता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राज नियंत्रित उद्योग का उदाहरण है। कौन सा है जो राज नियंत्रित करता है? डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ये सभी कौन सा उद्योग है जो राज नियंत्रित करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता है हर राज्य में डाक होता है, हर राज्य का रेलवे बोर्ड होता है, सुरक्षा भी होता है राज्य का। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है मेरे बच्चों। जब भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए, एक कॉपी और एक कलम जरूर रखिए। अगर जिस क्वेश्चन में डाउट रहे या जिस क्वेश्चन को आपको पता नहीं है, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, फिर बाद में वो आप अपने क्लास के टीचर से उस क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इन बातों को अगर ध्यान रखिएगा तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO भी पूछ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1995 में या 1997 में? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आ चुका है कमेंट, सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है और आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा 70, जिसमें 35 आपको देना है, ठीक है मेरे बच्चों। 35 आंसर देना है, या हो सकता है 80 पूछता हो तो 40 देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। पहले 35 पूछा जाता था, अब शायद 40 पूछा जाता है, तो 40 दीजिएगा। चलिए 80 में 40, पूरा में पूरा मत दे दीजिएगा, याद रखिएगा, बढ़ा करके भी नहीं देना है। चलिए 36वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, अगर ये मालूम नहीं है तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। हमको जैसे कोई सामान खरीदे हैं और वो सामान खराब निकल जाए और दुकानदार लेने से मना करे, तो एक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पे आप भी कॉल कर करके उस दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कि सर हमें वो खराब सामान दे दिया और वो वापस नहीं ले रहा है, तो वो उस दुकानदार पे कार्रवाई हो जाएगा, उस दुकानदार पे एक केस हो जाएगा एक तरह का। तो इसका नंबर क्या है बच्चों, हम आज आपको बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा कभी ना कभी। 1800-11-4000, ठीक है। यही नंबर पे आप जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता में जो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 36 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 37वां नंबर आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट आना चाहिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे का गलत आंसर आया है, ठीक है। आवेदन करने में कितना, हम ये नहीं बोल रहे ऑनलाइन करने में, सिर्फ हम पूछ रहे हैं आवेदन शुल्क, उसका जो चार्ज होता है कितना होता है? तो 0 रुपया होता है, ठीक है बच्चों। कितना चार्ज होता है? 0 रुपया। ऑनलाइन करने का आपका दुकानदार जितना ले ले, 50 रुपया ले ले, 10 रुपया ले ले, 70 रुपया ले ले, मगर जो उसका चार्ज होता है
वो 0 रुपया होता है, अर्थात इनमें से कोई शुल्क नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कह रहा उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। ठीक है, बताइए बच्चों कौन सा है जो नहीं है, या नहीं ध्यान देना है, ऐसा नहीं जाओ ग्राहक जाओ पर मार देना चलाना नहीं। यहाँ कह रहा उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है तो ये तो है, ये भी है और ये भी है। ये नहीं है का आज नगद कल उधार, ये दुकानदार लोग लगाता है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दुकानदार लोग लगाता है बस, और बाकी जो है हमारा अधिकार है कि ग्राहक सावधान हो जाओ, जाओ ग्राहक जाओ, अपने अधिकारों को पहचानो। चलिए 39वां नंबर आज के इस सेशन का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किससे की जाती है? हमें 100% स्टूडेंट का इसका सही आंसर चाहिए। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट का भी गलत हुआ तो हम उस स्टूडेंट को पार्टी देंगे। ठीक है, कौन सा पार्टी बच्चे आपको पता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना? वही पार्टी हम आपको देंगे। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क या उलमार्क? ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही, सही जवाब, बहुत अच्छा। इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं आपसे, आपका बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल सही जवाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हॉलमार्क। हॉलमार्क इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अधिकतर क्या 100% बच्चे का ये सही आंसर आया है। चलिए आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 40वां नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कौन कौन हमारे वीडियो को वॉच करते हैं हमारे स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करना है, आंसर लिख करके। कितना होता है? हम 40 नंबर आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TTI, ठीक है बच्चों, TTI। जब आप सभी कमेंट कर लीजिएगा उसके बाद इसका आंसर हम फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? आज का ये लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन यही समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगले सेशन में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। हम इसका लिंक जो है आपका क्या करते हैं, टेलीग्राम भी हमारा चैनल का बन चुका है, प्रॉक्सिमा क्लासेस बाय राकेश सर सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। उसमें हम पीडीएफ डाल रहे हैं आपके लिए, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, साइंस, सोशल साइंस, 10th 12th जो भी बच्चे हमारे हैं सारे जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम से। हम आपका ये एग्जाम यादगार बना देंगे, इतना हम मेहनत करेंगे और आप भी साथ में मेहनत कीजिए ताकि हम दोनों का मेहनत कामयाब हो और आप 450 मार्क्स प्लस कर सकें इस बार। ठीक है बच्चों, हम चाहते हैं कि आप सभी इस टॉप करें, इसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं। अभी ये आपका सेशन खत्म होगा 1 बजे, उसके बाद हो सकता है 3 बजे साइंस का भी आज आप लोग का लाइव क्लास चल जाए। अगर साइंस 3 बजे नहीं चला तो आज रात में तो पक्का चलेगा 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 आपका साइंस का लाइव क्लास रहेगा, हम उसका लिंक शेयर कर देंगे आपका, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे और क्या बोलते हैं उसका टेलीग्राम पे। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट हम हमसे जुड़ जाइए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का ये सेशन यही समाप्त होता है, आपको बात करने के लिए आज का सेशन धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चों। चलिए आज का सेशन हम यही खत्म कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।